सभी विद्यार्थियों को सादर प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और घर की जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष फोकस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी खंड काव्य का लेसन नंबर 1 पद का चौथा पैसेज, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो आज हम पद के चौथे पद्यांश का व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी किताबें निकाल लीजिए और मेरे साथ आप लोग पढ़ते रहिए और साथ ही साथ उसका अर्थ भी समझते रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पैसेज नंबर 4 है। कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नई कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहोंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हों, मैं घर बैठे रहे हों, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। फिर से बार पैसेज को पढ़ते हैं। मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहो न रहे हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नई कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहोंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हों, मैं घर बैठे रहे हों, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दये हूँ। अब इस पैसेज का, इस पद्यांश का आप लोग संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है या पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। जब आप संदर्भ लिखेंगे तो पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम और जो रचयिता का नाम है यानी कवि का नाम है, उसके नीचे आप लोग अंडरलाइन, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले उसी पर जाए। अगर आपका शीर्षक का नाम और लेखक का नाम यानी कवि का नाम सही है, तो आप जो संदर्भ किए हैं, प्रसंग लिखे हैं, व्याख्या किए हैं, काव्यगत सौंदर्य लिखे हैं और जो प्रश्नों का आंसर आपने दिया है, एग्जामिनर समझेगा नहीं आपने सब कुछ सही लिखा है। क्योंकि अगर आपका संदर्भ सही है तो आपको नंबर मिलने के चांस अच्छे रहेंगे। अगर संदर्भ आपका गलत हो गया तो आपने व्याख्या बहुत अच्छी किया हो, क्वेश्चनों का आंसर भी अच्छा तरीके से दिया है, तो वो एक प्रकार का नंबर आपका फिर कट सकता है, पूरा नंबर आपको नहीं मिलता है। तो सबसे आवश्यक चीज़ है आपका संदर्भ सही होना। संदर्भ, शीर्षक का नाम और कवि का नाम ये सही होना चाहिए और उसके नीचे आप लोग हमेशा अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो संदर्भ लिखेंगे आप लोग, फिर से बोल रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। अब आप इस पैसेज का प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हठ का वर्णन किया है। फिर सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया है। हठ में जिद होता है, जिसमें मैं अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की जिद कर रहे हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, वरना इतने लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया है। ये आपको हो जाएगा, क्या बोलते हैं वो, प्रसंग। अब आप करेंगे व्याख्या। व्याख्या करने से पहले अब जो पैसेज में कठिन वर्ड हैं, कठिन शब्द, उनके इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैं मीनिंग बोलता चल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। गाय, गाय होता है। चराई हो, चराना। प्रात लिखा है, प्रात मीन्स सुबह। बल, बलराम के लिए आया है। जय हो मीन्स जाना। नैको मीन्स तनिक भी, बिल्कुल भी नहीं। दुहाई, शपथ खाना, वायदा करना, कसम खाना। रैन मीन्स रात और दही मीन्स दूंगी। चलिए व्याख्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पैसेज के साथ में पढ़ते रहिएगा भी। उसे कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरही हूँ।
प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए कहते हैं, इतना लिखेंगे आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण अपनी माता से हठ करते हुए, जिद करते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं वो लिखिएगा। मैं अपनी सब गाय चरहियों, हे माता यशोदा या हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरहियों, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। अगली लाइन है, प्रात होत बल के संग जइहों, प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही मैं भी बलराम के साथ जंगल में जाऊंगा। तेरे कहे न रहियों, तुम्हारे कहने पर भी मैं घर में नहीं रुकूंगा। किससे कह रहे हैं? माता यशोदा से। अगली लाइन है, ग्वाल बाल गायन के भीतर, वन में ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए नैकहु डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी तनिक भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अगली लाइन है, आज न सोओ नंद दुहाई, मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, रैनी रहूंगो जागत, मैं आज रात भर जागता रहूंगा। फिर से देखिए, आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ, शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आज रात भर जागता रहूंगा, मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और जो अन्य दूसरे ग्वाल बाल हैं वह सब गाय चराने के लिए चले जाएंगे। मैं घर बैठे रहूं, क्या मैं घर में अकेला बैठा रहूंगा? ऐसा नहीं होगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की हठ को, जिद को सुनकर माता यशोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब आप सो जाइए, मैं सुबह होते ही मैं आपको जंगल में गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। फिर से देखिए अंतिम लाइन, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण की जिद को, हठ को सुनती हैं और कहती हैं, हे बालक श्री कृष्ण, अब आप सो जाइए, सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही मैं आपको जंगल में गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। ये हो गया आपका व्याख्या। एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं अपनी सब गाय चरही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए, जिद करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही मैं बलराम के साथ गायों को चराने के लिए जंगल में चला जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने पर भी मैं घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए नैकहु डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, फिर कहते हैं, आज न सो नंद दुहाई, मैं आज बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ, शपथ खाकर कहता हूँ, रैनी रहूंगो जागत, मैं आज पूरी रात भर जागता रहूंगा, मैं आज पूरी रात भर नहीं सोऊंगा। फिर कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और जो अन्य दूसरे ग्वाल बाल हैं वह सब गाय चराने के लिए जंगल में चले जाएंगे। मैं घर बैठे रही हूँ, क्या मैं घर में अकेला बैठा रहूँगा? ऐसा नहीं होगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि जब माता यशोदा बालक श्री कृष्ण की जिद को, हठ को सुनती हैं, तब उनसे कहती हैं, हे बालक श्री कृष्ण, अब आप सो जाइए, प्रात जान मैं दई हूँ, मैं सुबह होते ही आपको बलराम के साथ जंगल में गाय चराने के लिए भेज दूंगी। ये हो गया, आपको क्या नाम बोलते हैं? व्याख्या। अब आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा ब्रज है। कौन सी भाषा है? ब्रज है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है। कौन सा रस है? वात्सल्य। छंद गे पद, छंद में लिखेंगे आप लोग गे पद, इतना लिखिएगा। अगर व्याख्या पसंद आई हो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।